Hello student, I am going to tell you chapter Arithmetic and Geometric Progression for class 10 ICSE boards. I will tell you concept and most important question in this chapter for board exam. Okay, easy way and short way with trick. Okay, let's see. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द IP whose n term is given. ओके इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट आपको बनाया है, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट बनाया है तो इसको फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बताया गया उसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द एपी, हमें एपी फाइंड करना, उस एन टर्म गिवन है आपको। ओके देखिए सोल्यूशन फर्स्ट, देखिए एन टर्म आपको गिवन है, क्या गिवन है, 3n-5, 3n-5। ओके तो ये एन टर्म मतलब क्या हुआ, ए एन इक्वल टू में 3n-5। आपको nth टर्म का मतलब हुआ कि ए एन इक्वल टू में 3n-5 है। आपको फाइंड करना ए पी, तो ए पी फाइंड करने के लिए हमें क्या सीरीज चाहिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डैट 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 डैट, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। ओके तो पहले हम फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए A1 निकालेंगे, तो A1 निकालने के लिए n के प्लेस पे आप 1 रख दिए, 3 × 1 - 5। ओके तो ये 3 - 5 कितना आ गया, -2 आ गया। फिर A2 निकाल लीजिए, A2 निकालने के लिए n के प्लेस पे आप क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो 3 × 2 - 5, 6 - 5 = 1। फिर A3 निकाल दीजिए आप, तो n के प्लेस पे आप क्या रख दिए, 3 रख दिए, 3 × 3 - 5 = 6 - 3 × 9, ये 9 हो जाएगा, तो 9 - 5। ओके 9 - 5 कितना हो गया, 4 हो गया। तो फर्स्ट हम आपकी कितनी आ गई, -2 आ गई, 1 आ गई, फिर 4 आ गई, डैट 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 हमने छोड़ दिया, तो ये आपका क्या हो गया, AP हो गया आपका। ओके सिंपल है, एपी में फाइंड करना था, आपसे कह रहा था कि यहाँ पे फाइंड द एपी, तो हमने एपी फाइंड कर लिया। ओके एन आपको गिवन था, A1 A2 A3 हमने वैल्यू पुट करी और हमने एपी फाइंड कर दी। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 11 टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड। ओके ध्यान दीजिएगा, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी आपको गिवन है, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सोल्यूशन सेकेंड, आपको क्या दी हुई सीरीज, 10 है आपका, 7 है, 4 है और डैट डैट डैश -62 है। ओके तो देखिए ए आपका यहाँ पे कितना है, 10 है, और डी हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 - 10, तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, और ये आपका क्या है, जो लास्ट में रहता है वो आपका क्या रहता है, लास्ट टर्म, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, -62। ओके तो ये आपका क्या हो गया, लास्ट टर्म। ओके लास्ट टर्म को हम AN भी कहते हैं। ओके अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये AN भी हो जाएगा, तो AN भी -62 है और L भी, क्योंकि AN जो होता है वही आपका क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। ओके अब देखिए हमें फाइंड करना है 11 टर्म फ्रॉम दी एंड, तो लिखिए 11th टर्म फ्रॉम दी एंड इक्वल टू, तो 11 टर्म फ्रॉम दी एंड जब हम फाइंड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है, L - n-1D। ओके तो 11 टर्म फ्रॉम दी एंड को फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला लर्न करना है L - n-1D। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, L आपका कितना है, -62 है आपका, माइनस n कितना है, 11 है, -1, और d आपने कितना निकाला, -3 निकाला। ओके सॉल्व करिए, -62 - 11 - 1 कितना हो गया, 10 हो गया, -3 हो गया, तो -62 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 30। ओके 2 में से 0 हो गया 2 और -6 में से 3 गया, तो -3 -32 आपका आंसर हो गया। ओके तो कोई भी n टर्म निकालना हो, 10 टर्म निकालना हो, 5 टर्म निकालना हो, आप कहाँ से निकालेंगे, एंड से अगर निकालना हो तो आपको फॉर्मूला क्या लर्न करना है, L - n-1D, तो L - n-1D से आपके एंड से टर्म्स फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5th एंड 7th टर्म इज 9। अब हमें एपी फिर डिटरमाइन करनी है, अब इसमें कंडीशन डिफरेंट है। देखिए फोर, अब देखिए आपसे कह रहा है कि थर्ड टर्म इज 5th, थर्ड टर्म मतलब कि A3 आपको क्या दिया है, 5th दिया हुआ है, ठीक है। तो A3 का मतलब क्या हुआ, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, A + 2D = में 5। ओके इसके फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था, ये सेकंड पार्ट है, तो इसे हम डैट डैश करके हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे। फिर आपको क्या गिवन है, 7 टर्म गिवन है, तो 7 टर्म आपको कितना गिवन है, 9 गिवन है, तो 7 टर्म का मतलब क्या हुआ, A + 6D = में 9,
डेट सेकेंड टर्म हो गई आपकी। ओके इक्वेशन। तो जब हम थर्ड इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं तो ए प्लस देखिए एक डी में कम हो जाएगा एक नंबर 2d हो गया। A7 फाइंड कर रहे हैं तो ए प्लस एक नंबर कम हो जाएगा 6d हो गया। ओके अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे साइमल्टेनियस सॉल्व कर देंगे। ठीक है तो देखिए a प्लस 2d इक्वल टू 5 और a प्लस 6d इक्वल टू 9 सब ट्रैक कर दीजिए। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है। तो ये प्लस है माइनस से कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4d इक्वल टू प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का 9 में से 5 गया 4 बचा, तो d इक्वल टू में माइनस माइनस कैंसिल 4/4 करेंगे तो 1, तो d इक्वल टू आपका कितना आ गया 1 आ गया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस 2d इक्वल टू में 5, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 1 इक्वल टू 5, a प्लस 2 इक्वल टू में 5, a इक्वल टू में 5 माइनस 2 इक्वल टू में 3, a इक्वल टू में हमारा कितना आ गया 3 आ गया। हमने a फाइंड कर लिया और d फाइंड कर लिया। अब हमें क्या डिटरमाइन करना था AP डिटरमाइन करना था। ओके तो AP फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म फर्स्ट 3 टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा A1 आपका ये होता है, A2 आपका क्या होता है A प्लस D होता है और A3 आपका क्या होता है A प्लस 2D। ओके देखिए D में एक कम होता चला जाएगा, तो A आपका कितना आया, A आपका आया है 3 आया है, 3 रख दिया इक्वल टू 3 प्लस D आपका कितना आया था, D आपका 1 आया था, तो ये आपका 4 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 3 प्लस 2 इंटू 1, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू में कितना हो गया 5। ओके तो अब लिख दीजिए AP आपकी क्या हो जाएगी 3, 4, 5 डेट छोड़ देंगे, ये आपकी क्या हो गई आपकी AP डिटरमाइन हो गई। ओके अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।